बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। बंधुओं, आज भगवान श्री श्याम सुंदर विदुर के घर पर पहुंचते हैं। बंधुओं, किसी को सहजता दे देना ये सबसे बड़ा सत्कार है। आपके पास धन है और कोई गरीब आपके दरवाजे पर पहुंच जाए, आप उसके अनुसार हो जाओ, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, तब व्यक्ति हो पाता है। नहीं हो पाता, लोग व्यक्ति अकड़ करके रहते हैं। अरे मेरे पास भगवान इतनी बड़ी प्रतिष्ठा दी है, मैं उसको उसके समान रह सकता हूँ। लेकिन श्याम सुंदर भगवान देखिए, किसी को सहजता दे देना ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भगवान कह रहे हैं किसी को सहजता दे देना ये सबसे बड़ा सत्कार है। दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग लगाए महाराज, पर श्री कृष्ण असहज हो गए, असहज हो गए। भगवान श्याम सुंदर को आज 56 प्रकार के भोजन अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे ये प्रदर्शन है, ये दर्शन नहीं है, ये प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन कर रहा है। वहां प्रभावित करने का मतलब था महाराज। दुर्योधन आज भगवान श्री कृष्ण को प्रभावित करना चाहता है, तभी तो 56 प्रकार के भोजन को रिझाने का प्रयास करता है। वहां प्रदर्शन था मेरे प्यारे, वहां प्रभावित करना था, संपत्ति से प्रभावित करना था, अपनी संपत्ति से, धन से प्रभावित करना था। सत्कार में दुर्योधन ने कोई कमी नहीं रखी थी। महाभारत के पन्नों को उठा करके आप महाराज देख लीजिए, बहुत प्रभावपूर्ण सत्कार किया था महाराज भगवान का। लेकिन भगवान असहज हो गए, भगवान को अच्छा नहीं लगा। और बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण जहां गए वहां ना तोरण द्वार बना हुआ था, ना बड़े बड़े फूल मालाएं बनी हुई थी महाराज, ना मंगलचार हो रहा था, ना कोई दरवाजा खोलने के लिए तैयार था, ना कोई भोजन की तैयारी हो रखी थी महाराज, ना कुछ व्यवस्था ऐसी थी, ना पहले से कुछ सूचना थी, कोई व्यवस्था नहीं महाराज। आज श्याम सुंदर भगवान उस अव्यवस्था में ही पहुंच गए महाराज। उस विदुरानी के दरवाजे पर जाकर के भगवान ने दरवाजा पीट डाला, विदुरानी के दरवाजा पीट डाला महाराज, जबरदस्ती मांग करके खा लिया। सत्कार में प्रभाव नहीं देखा जाता महाराज, स्वभाव भी नहीं देखा जाता, केवल भाव देखा जाता है कि व्यक्ति किस भाव से आपका सत्कार कर रहा है, किस भाव से सत्कार कर रहा है। बंधुओं, आज श्याम सुंदर भगवान जब विदुरानी के घर पर पहुंचे हैं, दरवाजे पर जब पहुंचे तो बेल बजाया है। वो घर कितना बड़ा सौभाग्यशाली है जिस घर का दरवाजा भगवान श्याम सुंदर बजाए महाराज। किवाड़ को जा करके ठकठकाया है, अंदर से आवाज आया, कौन? ध्यान में बैठी हुई थी विदुरानी, और बाहर से आवाज आया, कौन? तो कहा मैं कन्हैया हूं, मैं कन्हैया। और जैसे ही कन्हैया नाम सुना महाराज, विदुरानी दौड़ पड़ी महाराज भगवान का स्वागत सत्कार करने के लिए। बड़े बड़े थाल सजा करके आप भगवान को नहीं मना सकते मेरे प्यारे। उनको अपनत्व देकर के, उनको अपना भाव देकर के केवल रिझाया सकता है। अगर भगवान को रिझाना है तो केवल भाव से रिझाओ, उनको और किसी से रिझाया नहीं जा सकता। वो प्रभाव से नहीं रिझते हैं, आपके छल प्रपंच रुपये पैसे से भगवान कभी नहीं रिझते मेरे प्यारे। फिर चाहे उसे मैले तख्ते पर ही क्यों ना बैठा दिया जाए महाराज। शबरी बोली, जब भगवान श्री राम जब गए सबरी से मिलने, तो सबरी कहती है, प्रभु रावण का अंत अगर नहीं करना होता तो तुम यहाँ नहीं आते। हाथ जोड़ करके कह रही है सबरी मैया। भगवान श्री राम से कहती है, प्रभु एक बात बोले, अगर रावण का अंत नहीं करना होता तो आप यहाँ नहीं आते। मैं कई वर्षों से, कई जन्मों से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, लेकिन आज आप आए हैं। कब? जब आपको अपनी पत्नी का खोज करना हुआ। अगर रावण का अंत नहीं करना होता तो आप यहाँ नहीं आते। राम गंभीर हो गए महाराज, बोले माँ भ्रम में ना पड़ो। राम क्या रावण का वध करने के लिए आया है? राम क्या रावण का वध करने के लिए आया है? अरे नहीं माँ, रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चला करके कर सकता है। राम हजारों कोस चल करके इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है, तुम्हारे भाव के कारण आया है। ये तुम मत सोचो, ये तुम मत भ्रम में रहो कि रावण का वध करने के लिए आया है।
भगवान के एक भुट्टी टेढ़ी करने से महाराज सृष्टि का लय हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो क्या भगवान नहीं मेरे प्यारे, भगवान तो जाकर के वन इसलिए गए हैं, वहां जाकर के महाराज लोगों को दर्शन दे सके महाराज। अरे नहीं, रावण का वध करने के लिए राम नहीं आया है। राम हजारों कोस चल करके इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माँ, केवल तुमसे मिलने आया है, केवल तुमसे मिलने आया है। कोई हजारों वर्षों के बाद, कोई कल्पांतर के बाद जब पृथ्वी को उठा करके देखे तो भारत के अस्तित्व पर प्रश्न ना खड़ा करके कि इतिहास चिल्ला करके कहे कि राष्ट्र का राम और उसकी भेलनी मां ने मिलकर के गढ़ाता सनातन धर्म को। कहने का भाव है मेरे प्यारे कि आज के समय में हम भगवान को रिझाएं तो रुपए पैसे से नहीं, पद प्रतिष्ठा से ना। अगर आप भगवान के पास आए हो ना तो पैदल चलो घर से कि हे भगवान, आज मैं आपके चरणों में ऐसे ही आऊंगी, आज मैं किसी भी प्रकार की कामना लेकर के नहीं आऊंगी, आज तो केवल आपका दर्शन करने आऊंगी, केवल दर्शन की इच्छा लेकर के आओ, मनोकामना लेकर के नहीं। क्योंकि माँ तो सब जानती है, आपको बताने की जरूरत है माँ को कि माँ मैं पुत्र की कामना लेकर के आई हूँ, धन की कामना लेकर के आई हूँ। नहीं मेरे प्यारे, भगवान धन नहीं देखते, भगवान तो केवल मन देखते हैं कि मन में क्या है। भगवान केवल मन को देखते हैं कि मन में क्या है। अगर मन प्रसन्न है, मन में केवल परमात्मा है तो बंधु भगवान स्वयं मिल जाएंगे। आज श्याम सुंदर उस दुर्योधन के ऐश्वर्य से, धन संपत्ति से, आदि सुख सुविधाओं को छोड़ करके महाराज विदुरानी के घर जाकर के महाराज विदुरानी के घर में केले की छिलके जाकर के भोग लगाते हैं महाराज, और सभी को बताना चाहते हैं कि मेरे पास आना है तो सारे मान सम्मान को ताक में रख करके आना। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।